नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल टीच एक्सपर्ट एंड टेक्नोलॉजी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी जब भी नई वीडियो आए तो आप सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच पाए और आप उसे देख पाएँ। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं चीन विवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जो चीन है भारत के साथ बहुत गुस्ताखी कर रहा है और बहुत वो सोच रहा है कि भारत हमारे एरिया को कवर करना चाहता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर रहा है। और लेकिन ये चीन को गलत फहमी है। तो उसी मुद्दे पर मैं बताने जा रहा हूँ चीन विवाद। तो अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ LAC क्या है, जो आपने हमेशा सुना होगा LAC LOC। दोस्तों, LAC अलग है और LOC अलग है। LOC पाकिस्तान को जो लाइन जो पाकिस्तान और भारत को कवर करती है वो LOC होती है, और ये चीन और भारत को जो कवर करती है वो LAC होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ LAC होती क्या है। भारत और चीन को आपस में अलग करने वाली लाइन को LAC कहते हैं। तो LAC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और अगर इसे हिंदी में देखा जाए तो वास्तविक नियंत्रण रेखा। दोस्तों, अगर आपको पता होना चाहिए कि इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो अब ये जो लाइन है जो LAC है, ये इतना विवाद में हमेशा क्यों रही है, तो इसकी भी एक वजह है। क्योंकि जो LAC का जो हिस्सा है 3488 किलोमीटर का भारत कवर करता है, और जबकि जो 2000 किलोमीटर चीन कवर करता है। इसीलिए चीन इतना भड़का हुआ है भारत से और हमेशा विवाद की स्थिति बना देता है। दोस्तों, आपको ये हिस्सा दिख रहा होगा लेह और लद्दाख का, ये पूरा एरिया वो ये LAC का ही है, जहाँ पर चीन हमेशा अपना कब्जा करना चाहता है। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ ये हिस्सा कितने भागों में बटा है। जो LAC का हिस्सा है, पहला ईस्टर्न सेक्टर, दूसरा मिडिल सेक्टर, और जो तीसरा हिस्सा है वो वेस्टर्न सेक्टर में। तो ईस्टर्न जो जितने भी राज्य जो जुड़े हैं इनसे, मैं अब आपको बताता हूँ कौन कौन से हिस्से में कौन कौन सा राज्य जुड़ा है। तो ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जुड़ा है, और मिडिल सेक्टर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और जो वेस्टर्न सेक्टर है वो लेह और लद्दाख का है। इसके बाद मसला ये है कि गलवान घाटी के पीछे चीन क्यों पड़ा है। वो हमेशा से गलवान घाटी के पीछे पड़ा रहता है ताकि भारत को परेशान कर सकूं, और ये इसलिए पड़ा है क्योंकि जो चीन का अक्साई चीन है, जो चीन का हिस्सा अक्साई चीन जिसे बोलते हैं, इसीलिए चीन ये सोचता है कि भारत कभी अक्साई चीन पर कब्जा ना कर ले। इसी के वजह से चीन भारत के पीछे पड़ा रहता है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ गलवान घाटी है क्या। अभी आपने बहुत सुना गलवान, अब गलवान घाटी है क्या। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी स्थित है। जो पूर्वी लद्दाख है, लद्दाख का जो पूर्वी हिस्सा, वहाँ पर गलवान घाटी स्थित है। 15 और 16 जून की रात को यहाँ ये घाटी पे हिंसक विवाद हुआ, बहुत हिंसक खूनी संघर्ष हुआ, जहाँ पे भारत के 20 जवान शहीद हुए, और जबकि जो चीन है, चीन के 48 से 50 जवान की भारत के सैनिकों ने कमर तोड़ दी और गर्दन तोड़ दी, और उनके जो 3 कर्नल को भी भारत के सैनिकों ने पराक्रम दिखाकर कब्जे में लेकर रखा था। वहीं से ये पता चला था कि इनके 48 से 50 सैनिक मरे हैं। वो चाइना की तरफ से उनका कोई भी ऐसा, उनकी सरकार ने कोई भी ऐसा प्रश्न बताया नहीं है कि 48 से 50 मरे हैं। ये तो बाकी जो अमेरिकी मीडिया है, भारतीय मीडिया, इनके जरिए ये सब पता चला, और जो 3 कर्नल पकड़े गए थे जो चीनी सेना के, उनके जरिए पता चला है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बताया। अब ये जो हिस्सा है जो आपको मैप में दिख रहा है, जो LAC का हिस्सा, ये अक्साई चीन है, और ये भारत का हिस्सा है, और ये लेह लद्दाख का हिस्सा है। आपको मैप से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आपके समझने के लिए ही हमने ये मैप को रखा है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये गलवान घाटी है, इसमें हमेशा विवाद रहा है। आज से करीब 45 साल पहले इस सीमा में खूनी संघर्ष हुआ था। जिस तरीके से 15 और 16 जून की रात को खूनी संघर्ष हुआ, ऐसे ही 45 साल पहले भी हुआ था, सन 1975 में, जब चीन के सैनिकों ने भारत की सीमा में पेट्रोलिंग कर रहे आजम राइफल के जवानों पर घातक हमला कर दिया था, जिसमें भारत के 4 सैनिक शहीद हो गए थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि गलवान घाटी का इतिहास क्या है।
गलवान घाटी का इतिहास देखें तो पता चलता है कि गलवान समुदाय के सवेट ऑफ साहिब किताब के लेखक गुलाम रसूल गलवान इसके असली नायक हैं। जो गलवान घाटी है उसके असली नायक गुलाम रसूल गलवान ही हैं। उन्होंने ब्रिटिश काल के दौरान वर्ष 1899 में सीमा पर मौजूद नदी के स्रोत का पता लगाया था। जो गलवान नदी है उसके स्रोत का पता गुलाम रसूल गलवान ने ही लगाया था, और जो नदी के स्रोत का पता लगाने वाले दल का वह नेतृत्व भी कर रहे थे। इसलिए इस नदी और घाटी का जो नाम है वो गलवान के नाम पे रखा गया, इसलिए इसे गलवान घाटी बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं अब आपको ये बता दूं कि जो 15 और 16 जून को जो हिंसक झड़प हुई, हिंसक खूनी संघर्ष हुआ, जो हमारे वीर जवान शहीद हुए, मैं उनके अब एक एक करके आपको नाम बताता हूँ कि उन्होंने हमारे इस भारत देश के लिए इतना पराक्रम दिखाया और चीनी सेना की कमर तोड़ दी, जिससे चीन बौखला गया है। तो अब मैं दोस्तों उन शहीदों को नमन करते हुए उनका नाम बताता हूँ। सबसे पहले सिपाही कुंदन कुमार, सिपाही अमन कुमार, दीपक कुमार जो कि रीवा के थे, वो तो सबसे कम उम्र के थे, सिपाही चंदन कुमार, सिपाही गणेश राम, के ओझा, सिपाही राजेश औरव, नायब सूबेदार नंदूराम, हवलदार सुनील कुमार, कर्नल वी संतोष बाबू जो हैदराबाद के थे, कर्नल वी संतोष बाबू, इन्हीं जो चीन पूरा विवाद है ये अहम रोल इनका ही था। जब ये जो भारत जो चीनी जो सैनिक हैं वो जब भारत की सीमा में पेट्रोलिंग करने लग गए थे, तो जो अपने संतोष बाबू हैं कर्नल, उन्होंने जाकर वहाँ पर उन्हें रोकने की कोशिश करी। तो जो चीनी सेना थी उन पर झड़प करने लग गए, उनको धक्का मुक्की करी। तो जो हमारे जो वीर शहीद जो जवान शहीद हुए हैं, जो साथ में थे, जो बिहार रेजिमेंट के जो जितने भी सैनिक थे, वो वहाँ पर जब अपने कर्नल को इतने धक्का मुक्की खाते देख उनने उन पर धावा बोल दिया। और अपने पास तो सेना कम थी, तो इतने में ही और सेना बुलाई गई। आसपास के जो एरिया से 400-500 सैनिक भारत वालों ने भी बुला लिए और चीनी सेना की कमर तोड़ दी। उसके बाद मैं बताता हूँ और नाम जो हैं जिन्होंने शहादत दी। सिपाही गुरतेज सिंह, सिपाही अंकुश, सिपाही गुरवेंद्र सिंह, नायब सूबेदार सतनाम सिंह, नायब सूबेदार मनदीप सिंह, सिपाही CK प्रधान आदि। इस हादसे के बाद वायुसेना प्रमुख जो जनरल वायु सेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया लेह और लद्दाख का दौरा भी किया और पूरी घटनाक्रम का जायजा लिया। इसके बाद जो भारत की केंद्र सरकार है उसने भी 19 जून को सर्वदलीय जितने भी दल हैं, भारत के राजनीतिक पार्टियां हैं, सबको बुलाकर एकजुट कर पूरे देश को एकजुट कर फैसला लिया कि हम चीन को आत्मनिर्भर भारत बनकर हर तरीके से उनको पस्त करने की उन्होंने रणनीति बनाई। उसके बाद कुछ ही देर बाद, ये मीटिंग के कुछ ही देर बाद, जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं उन्होंने जो लद्दाख में जितने भी सैनिक शहीद हुए उन्होंने जो उन शहीदों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करी, जिससे ये पता लगता है कि चीन के प्रति वो लोग भी कितना संवेदनशीलता दिखा रहे हैं कि जो भारत के लिए वो चीन कर रहा है वो अब उसके लिए बहुत खतरे की घंटी है आगे के लिए। तो उसके बाद चीन के जो राष्ट्रपति ने अभी तक कुछ बोला नहीं है, औपचारिक कुछ नहीं कहा है, लेकिन चीन ने अपने हिस्से में पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। इसको देखते हुए भारत की गवर्नमेंट है उसने भी 500 करोड़ का वो कुछ भी जितने भी फाइटर प्लेन है कुछ भी खरीद सकते हैं, 500 करोड़ का टेंडर दे दिया है। सेना को बोल दिया आप कभी भी हर परिस्थिति में आप गोली चलाएं। इसमें गोली चलाने का एक बात है कि जो अभी जो घटना हुई है इसमें दोनों तरफ के 2-2 किलोमीटर तक की गोली नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि 1996 में ये वो डील हुई थी कि दोनों सेनाएं अपने अपने हिस्से में 2-2 किलोमीटर तक गोली नहीं चला सकते। लेकिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑर्डर देते हुए कहा और कि आप किसी भी परिस्थिति में आप जैसा सेना को लगता है वैसा सेना करे
अब सेना के हवाले पूरा कर दिया देश, और देश एकजुट है और चीन को सबक जरूर सिखाएगा। और मैं इसीलिए आज इस चीन के विवाद को लाया हूँ कि आपको समझ में आए कि चीन का विवाद क्या था और चीन कब कब क्या क्या करता है। तो मैं अब आपको ये भी कहता हूँ कि हम एक तरफ तो सेना के जरिए हम चीन को पस्त कर सकते हैं, लेकिन एक तरफ हमको आत्मनिर्भर भारत बनकर चीन को पस्त करना होगा और चीन के सामान का बहिष्कार करना होगा। तो जय हिंद दोस्तों।